हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग चैप्टर 8 के त्रिकोणमितीय परिचय के कुछ बेसिक फार्मूलों को जानेंगे। चलिए अभी हम लोग कुछ बेसिक फार्मूलों को जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है। क्या है? त्रिभुज इस प्रकार से दिया हुआ है जिसमें इसका नाम ए दे दिया है, बी और सी। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिसे आपको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे थीटा दे दिया रहता है तो थीटे के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब, जिसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ये हमारा क्या है? लंब। अब देखिए लंब रहता है तो इस इधर वाले को हम क्या बोलेंगे? लंब में जो जुड़ा हुआ रहता है जिसे हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार, जिसे हम बेस भी कहते हैं। और ये जो बड़ा रहता है, AC दिख रहा है, AC हमारा क्या है? सबसे बड़ा है। इसे हम क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, जिसे हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। अब ध्यान से आपको देखना है, इसे हल करने के लिए अगर हमें दे दिया जाए कि AC का आप मान ज्ञात करें, इसमें कुछ मान दिया हुआ हो, तो हमें AC ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हमें यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमें AC को निकालना है। क्या है? निकालना है। तो क्या करते हैं? AC इक्वल टू AB क्या करेंगे? प्लस करेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा वाला निकलेगा, क्योंकि ये जो बड़ा है ये दोनों के बराबर है। ये सबसे बड़ा होता है कर्ण, जिसे हम हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। तो इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। AB प्लस BC। और इन सब में क्या होता है? स्क्वायर लगा हुआ रहता है। ये फॉर्मूला है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे AC इक्वल टू, और यहाँ पे रूट जब हटता है तो यहाँ पे क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। और इन दोनों में क्या होता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाता है। तो AC हमें निकालने के लिए इस फॉर्मूले का ज़रूरत पड़ता है। पाइथागोरस प्रमेय से हम चलते हैं। किसी को भी निकालना हो, जैसे कि हमें AC को निकालना है तो हमें AC को बाहर लिखिए और दोनों को क्या लिखिए? अंदर में। अब ध्यान से देखिए, अगर हमें BC को निकालने के लिए बोल दे तो क्या होगा? ये तो AC को निकालने का फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन हमें बोल दे BC को निकाल दे तो हम क्या करेंगे? BC इक्वल टू AC माइनस क्या करेंगे? AB को हमें क्या निकालना है? BC, इसे निकालना है। BC इक्वल टू AC माइनस AB किए। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें भी स्क्वायर रहता है, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है। BC इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, BC को निकालना है तो ये रूट जब हटता है स्क्वायर जब हटता है तो क्या लग जाता है? रूट लगता है। तो हम क्या करेंगे? AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर होगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा BC को निकालने के लिए और AB को निकालने के लिए। ये भी क्या है? छोटा है, ये भी छोटा है। तो छोटे वाले को निकालने के लिए क्या किया जाता है? AC में माइनस किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखिए AC को अगर हमें निकालना है, किसके निकालना है? AC को। ये क्या है? नहीं, AB को निकालना है। AC तो हमने निकालना जान चुके, तो AB को निकालना है। क्या निकालना है? AB को। तो हम क्या करेंगे? AB को निकालने के लिए रूट लगाएंगे और क्या करेंगे? AC का स्क्वायर माइनस BC। AB को निकालना हो तो क्या करेंगे? AC में माइनस BC करेंगे तो ये जो बड़ा वाला होता है छोटा वाला घटेगा और क्या निकलेगा? AB निकलेगा। AB निकालें, AC माइनस BC का स्क्वायर, इस प्रकार से ये निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसे आप लिख लें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे जान गए तो चैप्टर 8 बनाना आसान होगा।
साइन थीटा का हमारा साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इन दोनों को याद रखिए। इसका उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। अब ध्यान से देखिए, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? तो कोस थीटा का उल्टा हमारा हो जाता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा हमारा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा तो आप जानते हैं कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। आप इसे लिख लें। सभी को आप ध्यान से देखें, ये सभी फॉर्मूले 8 चैप्टर में यूज होंगे। अब देखिए कुछ इसके मान होते हैं, यहाँ पे हम ट्रिक लिख देते हैं। क्या? ट्रिक से आप समझें। किससे समझेंगे? ट्रिक से। यहाँ पे देखिए लाल और कक्का, ये एक ट्रिक है। और उसके साथ और एक ट्रिक हम बताते हैं, इसका भी कहाँ पे यूज़ किया जाता है उसको भी हम बताएंगे। अब देखिए और एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद। नीचे लिखेंगे हर हर बोल। क्या लिखें? हर हर बोल। अब ध्यान से देखिए, पंडित का मतलब क्या है? पी का मतलब क्या है? पी से क्या माना जाता है? परपेंडिकुलर, जिसे हम क्या बोलते हैं? लंब। तो ये हो गया पी। अब लाल का मतलब क्या है? लंब। क्या है? लंब। तो ये है लंब। के से क्या हो जाएगा? कर्ण। और ए से क्या हो जाएगा? आधार। क से क्या हो जाएगा? कर्ण। और ए से क्या हो जाएगा? एल से लंब और ए से आधार। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, पंडित से पी और हर से क्या हो जाएगा? एच। बद्री का मतलब क्या है? बी। और हर मतलब क्या हो जाएगा? एच। प्रसाद का मतलब क्या है? पी। और बोल का मतलब क्या है? बी। क्या है? बी। तो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, हर हर क्या है? बोल। अब ध्यान से हमें देखना है कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है और कहाँ पे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सोना चांदी तोल। क्या है? सोना चांदी तोल। इसका भी मतलब आप ध्यान से देखिए, सोना का मतलब ये साइन थीटा है। क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है? पीएच, जिसे हम क्या बोलेंगे? एल के, लंब और कर्ण। ध्यान से देखिए, बी एच का मतलब क्या है? चांदी। चांदी का मतलब क्या है? कोस थीटा। क्या है? कोस थीटा। ध्यान से देखिए, चांदी का मतलब क्या है? कोस थीटा, जिसे हम क्या बोलेंगे? बी मतलब होता है बेस, मतलब कि आधार। और एच मतलब होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण, मतलब हाइपोटेनियस। एच से सूचित किया जाता है। यहाँ पे देखिए, हाइपोटेनियस मतलब क्या है? कर्ण। यहाँ पे क्या है? हाइपोटेनियस मतलब कि कर्ण, जिसे हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे आधार का क्या है? बी, जिसे हम कोस थीटा का मान क्या होता है? बी एच। कोस थीटा का मान क्या होता है? बी एच। अब ध्यान से देखिए, फिर यहाँ पे देखिए पी बी, तोल का मतलब क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा। ध्यान से देखिए, टेन थीटा। ये फॉर्मूला सभी चैप्टर 8 में यूज होंगे। चैप्टर 8 में ये यूज होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा का क्या हो जाएगा? पी बी, मतलब कि लंब और आधार। लंब बटे आधार का मान क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या है? लंब बटे आधार, मतलब कि परपेंडिकुलर बटे बेस। अब यहाँ हम ध्यान से देखेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है? तो साइन का उल्टा भी हम बताए, कोसेक होता है। तो इसको हम क्या कर देंगे? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। इसका मान क्या हो जाएगा? ये जैसे कि साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोस थीटा। क्या होता है?
कोसेक थीटा, साइन थीटा को उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो हम इसे उलट देंगे, क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, एच बटे क्या कर देंगे पी, तो हमारा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा मतलब हाइपोटेनियस बटे लंब। अब ध्यान से देखिए कोस थीटा, अब कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा एच बटे, ये क्या हो जाएगा ऊपर, ये क्या हो जाएगा नीचे बी, एच बटे बी हो जाएगा। सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा एच बटे बी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये रहा कर्ण और ये रहा आधार, तो ये हो जाएगा ऊपर में कर्ण और नीचे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बेस और आधार, कर्ण, आधार और कर्ण, यहाँ पे क्या है आधार और कर्ण है, हमें देखना है कि ये क्या है हाइपोटेनियस है, जिसे हम क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, और बेस मतलब क्या है कि आधार है, आधार। कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा एच बटे बी, इसको हम क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, तो ये बन जाएगा के बटे ए। अब समझ में आया। अब देखिए टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, जैसे कोट थीटा, तो यहाँ क्या है पी बी, यहाँ क्या है एल ए, एल ए ध्यान से देखिए ए ऊपर में हो जाएगा एल नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बटे एल होगा। तो ये हो जाएगा कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। आगे हम दूसरा पार्ट बनाएंगे, ये पहला पार्ट है, इसमें आपको इतना समझाया गया है, उसमें भी कुछ इसको याद कर ले, उसके बाद हम कुछ आगे और इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती है।